हेलो दोस्तों, यदि सरकार कर्मचारियों को फिटमेन फैक्टर में कमी रखती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु सरकार केवल हाइक जो कर्मचारियों को देने वाली है, यदि सरकार ने हाइक ज़्यादा रखा तो कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा। सरकार की तरफ से कुछ डाटा सामने आ रहा है, यदि सरकार ने ये हाइक ज़्यादा रखा तो फिटमेन फैक्टर से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा। कर्मचारियों को जो महंगाई पूरा टोटल होगी उसको कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, कैसे सरकार उस पर फिटमेन फैक्टर लगाएगी। लग रहा है फिटमेन फैक्टर कम ही लग सकता है, परंतु हाइक ज़्यादा जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो आइए हम आपको पूरी वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताते हैं एक एक चीज़ कि किस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी में हाइक की वजह से ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो आप वीडियो पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि किस प्रकार से कर्मचारियों को हाइक और सैलरी में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो 6th पे कमीशन था उसमें बेसिक सैलरी 5200 रुपये और जो ग्रेड पे था वो 1800 रुपये था। उसके बाद जब डीए 125% पहुंचा, 125% डीए पहुंचा तो सैलरी हो गई 8750 रुपये, 8750 रुपये हुई। टोटल 6 पे कमीशन में बेसिक सैलरी हो गई थी 15750 रुपये, 15750 रुपये बेसिक सैलरी हो गई है। अब इसमें आप देखिए किस प्रकार से गणना की गई है। जो आपका फिटमेन फैक्टर था उसको यदि फिटमेन फैक्टर 1 लगाया और डीए 125% है तो जो फिटमेन फैक्टर 1 और डीए 125% का 1.25, तो टोटल फिटमेन फैक्टर बनता है 2.25 फिटमेन फैक्टर बना। उसके बाद जब सरकार ये फिटमेन फैक्टर ज़्यादा मायने नहीं रखता है जब तक कर्मचारियों को हाइक सरकार सही तरीके से नहीं देती है। अब ये फिटमेन फैक्टर 2.25 बना, उसके बाद सरकार ने 14.3% का हाइक दे दिया। 14.3% का जब हाइक दिया तो कर्मचारियों की जो फिटमेन फैक्टर बन गया नई तरीके से वो बन गया 2.57। अब ये समझिए आपके फिटमेन फैक्टर तो बन रहा था 2.25, परंतु हाइक सरकार जो देती है, सरकार अपनी तरफ से महंगाई को कैलकुलेशन करने के बाद ये हाइक लगाती है कि कर्मचारियों को किस प्रकार से जो हाइक देना है। हाइक बोले तो 1% में सरकार अपनी तरफ से वृद्धि करती है, उसको फिटमेन फैक्टर में ऐड करके कर्मचारियों को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सरकार ने जब 1.43% हाइक दिया तो 2.57 फिटमेन फैक्टर बन गया। यही फिटमेन फैक्टर 7th पे कमीशन में लागू हो गया। जब बेसिक सैलरी कर्मचारियों की 7000 रुपये है, 7th पे कमीशन में बेसिक सैलरी 7000 रुपये, उसमें फिटमेन फैक्टर 2.57 को इंटू कर दिया। उसके बाद बेसिक सैलरी कर्मचारियों की 18000 रुपये हो गई। अब ये 18000 सैलरी बनकर आ चुकी है। इसके बाद कर्मचारियों को जो डीए होता है उसको तुरंत के तुरंत सरकार ने 0 कर दिया, क्योंकि ऐसा ही होता है, कर्मचारियों का जब पूरा बेसिक सैलरी एक बन जाती है तो उसको डीए को 0 करके पूरी सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या किया सरकार ने, जब ये फिटमेन फैक्टर लगाने के बाद 7th पे कमीशन में टोटल 2050 रुपये की वृद्धि हो गई कर्मचारियों की सैलरी में। उसके बाद 2550 रुपये में सरकार ने क्या किया, अपनी तरफ से जो 14.3% का एक वृद्धि लगाई थी 6th पे कमीशन में, अब सरकार ने 7th पे कमीशन में 14.28% की वृद्धि कर दी। यानी सरकार को लगा कि महंगाई ज़्यादा स्तर से बढ़ी है तो सरकार ने इस प्रकार से ये फिटमेन फैक्टर उसमें ऐड कर दिया। अब ये फिटमेन फैक्टर में जब इस सैलरी को सरकार ने ऐड किया तो कर्मचारियों की सैलरी में 3200 रुपये की वृद्धि हो गई। तुरंत हाइक देने की वजह से कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो रही है, ना कि फिटमेन फैक्टर। फिटमेन फैक्टर यदि अभी बनता है तो आपकी जो पुरानी सैलरी है और आपकी जो बेसिक सैलरी नई है उसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो आपका फिटमेन फैक्टर अभी बिल्कुल कम बनेगा। 1.92 के समथिंग अभी बन रहा है आपका फिटमेन फैक्टर, क्योंकि जो फिटमेन फैक्टर बनता है वो आपकी पुरानी सैलरी और आपकी नई सैलरी को डिवाइड करने के बाद आपका फिटमेन फैक्टर के बेसिक पे आपका गुणाफन निकाला जाता है।
उसके बाद अब आप 8th पे कमीशन को देख लीजिए। 8th पे कमीशन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सरकार किस प्रकार से कैलकुलेशन इसका करने वाली है। 8th पे कमीशन में अभी जो डीए समझ लीजिए आप 61% हो सकता है, 61% तक डीए मान लिया, यानी 58% अभी है वर्तमान में, जो सरकार 3% इसको बढ़ाने वाली है। अब इसका फिटमेंट फैक्टर आप यहाँ से मान लीजिए 1 हो गया, फिटमेंट फैक्टर को आप 1 मान लीजिए। उसके बाद जो डीए है आपका उसको आप 0.61 ये आपका डीए से फिटमेंट फैक्टर को ऐड कर दिया, तो अभी आपका जो फिटमेंट फैक्टर बनेगा वर्तमान में वो 1.61 बन रहा है, यानी फिटमेंट फैक्टर 1.61 बनने वाला है। लेकिन अब इसमें कर्मचारियों को सरकार अपनी तरफ से हाइक देगी। हाइक बोले तो जो कर्मचारियों को महंगाई में वृद्धि होगी वो कर्मचारियों को अब सरकार हाइक देगी। 1.16 जो फिटमेंट फैक्टर लगा, उसके बाद यदि सरकार 20% हाइक देती है तो कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 1.93 बनेगा। यदि सरकार 30% हाइक देती है तो फिटमेंट फैक्टर 2.09 बनेगा। यदि सरकार 50% हाइक देगी तो 2.41 फिटमेंट फैक्टर बनने वाला है। आप ये जान लीजिए, यदि 50% भी हाइक देती है सरकार तब जाकर फिटमेंट फैक्टर 2.41 बनने वाला है। ये बहुत ही बड़ा। और इसके बाद जो आपकी बेसिक सैलरी बनने वाली है 8th पे कमीशन में, जो आपका अगर 20% हाइक दिया, जो तो नॉर्मल है, ये 20% तो आपका लगने वाला है 100%। यदि सरकार इसको लगाती है तो आपकी बेसिक सैलरी 34,750 रुपये होने वाली है इस आधार पर। परंतु यदि सरकार इसको 50% तक लेके जाती है तो आपका 2.41 के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन 20% तो ये मिनिमम समझ लीजिए हाइक लगने वाला है और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके बाद अब यदि जो सरकार गणना करती है जो महंगाई के अकॉर्डिंग, महंगाई किस स्तर से बढ़ रही है, किस स्तर से दाल चावल बढ़ रहे हैं, कौन सा वेजिटेरियन बढ़ रहा है, कौन सी ग्रीन जो सब्जियां हैं वो किस स्तर से बढ़ी हैं, दूध किस स्तर से बढ़ा है, उसका वर्तमान रेट क्या चल रहा है, उसको किस अकॉर्डिंग वो ऐड करने वाले हैं। जो पूरा महंगाई को कैलकुलेशन करने के बाद जो एक कंक्लूजन निकलता है वो सरकार इस प्रकार से देखती है। यदि सरकार को लगता है कि अभी जो दालें हैं उसका रेट क्या चल रहा है और उसमें प्राइस में कितनी % की वृद्धि हुई है, कितना जो वेजिटेबल सब्जियां हैं उनमें कितना % की वृद्धि हुई है, फ्रूट्स हैं वो इस प्रकार से कहां तक पहुंच चुके हैं, शुगर है वो कहां कहां पहुंच गया है, जो बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं मार्केट में उन सबको सरकार ऐड करती है। और उसके बाद जितना भी कर्मचारियों को जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन पर जितना भी खर्च होता है उसको सरकार ऐड कर लेती है। जैसे कर्मचारियों को मान लीजिए अभी इसमें 35,800 रुपये टोटल खर्चा हो जाएगा जो पूरा कर्मचारियों को लगाया जाए। तो उसके बाद सरकार क्या करती है, इसको टोटल करने के बाद अब इसमें फिटमेंट फैक्टर ऐड करती है। जैसे कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला सरकार ने कि आपकी जो बेसिक पूरी सैलरी हुई 35,800 रुपये, उसमें जो पुरानी सैलरी है बेसिक उसको डिवाइड कर दिया, तो अब ये आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर निकल कर आया 1.98। ये नया फिटमेंट फैक्टर आपका निकल कर आ गया जो आपकी महंगाई हुई उसके अकॉर्डिंग। तो अब सरकार ने क्या किया कि इसमें बेसिक जो अब पेंशनर में वृद्धि होने वाली है, पेंशनरों की पेंशन में मिनिमम 7,000 रुपये की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सरकार ने ये महंगाई को कैलकुलेशन करने के बाद उसमें 10,800 रुपये ऐड कर दिए जो आपकी बेसिक था पहले का 18,000 रुपये में। उसके बाद सरकार ने 7,000 रुपये की वृद्धि मिनिमम हो सकती है जो पेंशनर हैं उनकी में। तो उसके बाद जो कर्मचारियों को हाइक देने वाली है सरकार, यदि वो हाइक ज़्यादा लगता है, 20% हाइक लगने की पूरी चांस है, 30% सरकार लगा सकती है और 50% यदि लगाती है तब जाकर कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.41 लगने वाला है। आप ये समझ लीजिए कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के लिए बड़ा मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार ये देखकर ही पूरा कैलकुलेशन निकालती है कि किस प्रकार से कर्मचारियों की महंगाई बढ़ी है, किस प्रकार से उनकी सैलरी में वृद्धि हुई है, किस प्रकार से मार्केट में महंगाई चल रही है। तो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर तो अभी जो वर्तमान में हो सकता है वो 1.61 ये आपका फिटमेंट फैक्टर बनने वाला है। जो 20% सरकार हाइक देगी उसके बाद 1.93% बनेगा।
और यदि 30% हाइक दिया तो 2.09% बन सकता है, और यदि 50% देती है तब जाकर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.41 बनने वाला है। ये बिल्कुल सटीक नतीजे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही सरकार पूरी सैलरी को बनाती है और आपका डीए जितना होता है उसको 0 कर दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग अब आपकी सैलरी में वृद्धि होने वाली है। तो ये है पूरा सरकार की तरफ से बनाया हुआ एक डाटा, जिसमें कर्मचारियों को किस प्रकार से सैलरी में वृद्धि करनी है, किस प्रकार सैलरी देनी है, किस प्रकार से उनको बेसिक पे के आधार पर फिटमेंट फैक्टर निकालना है, डीए को कब 0 करना है, डीए को किस प्रकार बढ़ाएगी। तो ये जानकारी अभी आपको पूरी सटीक तरीके से दे रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर मायने रखता है, परंतु फिटमेंट फैक्टर कम ही लगने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन सरकार से लगातार कर्मचारी यूनियन संगठन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रही हैं। सरकार की तरफ से अब जो भी निर्णय आए वो देखने वाला होगा, परंतु फिटमेंट फैक्टर कम बनेगा यदि इस आधार पर फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा। परंतु सरकार जो हाइक लगाएगी उसी के अकॉर्डिंग अब आपकी सैलरी में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये सारा जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ जाए कि किस प्रकार सरकार अब सैलरी में वृद्धि करेगी और किस प्रकार से आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा। क्या सैलरी में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर आपका कम बनने वाला है, यदि सरकार कुछ करती है तब जाकर आपकी सैलरी में ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।